हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। अभी का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास है। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट का बैठक खत्म हुआ, जिसमें कुल 9 एजेंडों पर मोहर लगा। तो ये 9 एजेंडे कौन कौन से थे जिस पे मोहर लगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ आज आप लोगों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली है उस पर बदलाव क्या हो सकता है, और यहाँ पे अनुमंडल का ऑप्शन हटाने पर जो है यहाँ पर एक तरह से कह ले तो मौखिक सहमति बन चुकी है और आप लोगों को 10 प्रखंड मिलेगा, ये यहाँ पर ऐसा खबर निकल करके आ रहा है। तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग नीतीश कैबिनेट के जो 9 एजेंडे हैं उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आप लोग से मुखातिब होंगे, जहाँ पे आप लोग को बताएंगे कि यहाँ पर जो 10 अनुमंडल है उसके स्थान पर 10 प्रखंड का ऑप्शन आप लोग को किस प्रकार से मिलेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पटना में दिनांक 19 नवंबर 2024 मंगलवार को अपराह्न 4 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। पहला जो आप लोग देख रहे हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से है, जिसमें 560 आवास क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण भवन निर्माण बिहार पटना द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर 2023 के तकनीकी अनुमोदित प्राकलन की राशि यहाँ पे 56,65,42,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। दूसरा फिर जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से ही है, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत पश्चिम चंपारण यानी कि बेतिया में यहाँ पर इसके लिए जो है यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसमें जो है 50,47,74,74,000 रुपये की जो स्वीकृति दी गई है। तीसरा जो है वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से ही है, जिसमें आवासन यहाँ पे जो है इसमें जो है अल्पसंख्यक के जो छात्र छात्राएं हैं उनके आवासन हेतु और जलपान सहित की व्यवस्था हेतु यहाँ पर जो है संकल्प संख्या 4687 दिनांक 13/9/2023 में निर्धारित शर्तों एवं दरों के अनुरूप जीविका से सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उसके बाद यहाँ पर भवन निर्माण विभाग की अगर बात करेगा तो श्री तारणी दास मुख्य अभियंता उत्तर उपभाग भवन निर्माण विभाग के दिनांक 31/10/2024 को सेवानिवृत्त के उपरांत मुख्य अभियंता उत्तर के पद पर योगदान की तिथि के अगले 2 वर्ष तक के लिए, अथवा मुख्य अभियंता उत्तर के पद पर नियमित पदोन्नति होने तक जो भी पहले हो के लिए संविदा पर नियोजित घटना स्वीकृति के संबंध में यहाँ पे है। अगला जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वो है गृह विभाग से, और गृह विभाग से जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल करके आया है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गृह विभाग में सशस्त्र सेनाओं द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों को निकटतम आश्रितों को दी जा रही अनुग्रह अनुदान राशि के बढ़ोतरी करने की स्वीकृति दी गई है। अगला जो है ग्रामीण विकास विभाग की अगर बात करेगा तो 225,78,00,000 रुपए की यहाँ पर राशि स्वीकृत की गई है। पथ निर्माण विभाग में आप लोग देख सकते हैं पटना जिला अंतर्गत डुमरी हॉल्ट पोटही रेलवे स्टेशन के बीच जो है रेलवे के ऊपरी पुल का जो है निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर के 109,21,83,000 रुपये यहाँ पे स्वीकृत किया गया है। 8वां नंबर भी जो है आपका पथ निर्माण विभाग से है और 9वां नंबर भी पथ निर्माण विभाग से है। तो ये यहाँ आप लोगों के लिए टोटल 9 एजेंडा आज जो हुआ वो यहाँ पर था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या खबर निकल करके आ रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें यहाँ पर कहा गया कि बिहार में जो शिक्षक स्थानांतरण नियमावली है उसको फिलहाल स्थगित किया जाता है, और शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया है उसको उनके द्वारा रोक दिया गया है। और अब जो है उनके द्वारा कहा गया है कि जितने भी सक्षमता परीक्षाएँ बाकी हैं, यानी कि 5 सक्षमता परीक्षा, वो जो है यहाँ पर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा। तो अब यहाँ पर उसमें जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोकने का जो सबसे बड़ा मेन कारण क्या था, वो था शिक्षकों के द्वारा और साथ ही साथ शिक्षक संगठन और विभिन्न जो एमएलसी वगैरह हैं उनके द्वारा उठाए जा रहे मांग को लेकर के। तो इन सभी का मांग को अगर देखिएगा तो उनमें सीधे तौर पर उनसे मांग किया जा रहा था कि जितने भी
जितने भी यहाँ पे अगर बात करिएगा शिक्षक हैं जो कि पुरुष हैं, उनके लिए जो एक मांग किया जा रहा था कि अनुमंडल के स्थान पर उनको प्रखंड दे दिया जाए। तो अनुमंडल हटाने का जो है यहाँ पर अगर बात करते हैं तो उस पर मौखिक सहमति बन चुकी है। और रही बात प्रखंड का, तो यहाँ पर इसको लेकर के यहाँ पे बात चल रहा है। और यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग का गृह प्रखंड को छोड़ करके आप लोग की पोस्टिंग अन्य ब्लॉक में की जा सकती है। ये यहाँ पर ऐसा खबर निकल करके आ रहा है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पटना में दिनांक 19 नवंबर 2024 मंगलवार को अपराह्न 4 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। पहला जो आप लोग देख रहे हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से है, जिसमें 560 आवास क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण भवन निर्माण बिहार पटना द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर 2023 की तकनीकी अनुमोदित प्राकलन की राशि यहाँ पे 56,65,42,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। दूसरा फिर जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से ही है, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत पश्चिम चंपारण यानी कि बेतिया में यहाँ पर इसके लिए जो है यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसमें जो है 50,47,74,74,000 रुपये की जो स्वीकृति दी गई है। तीसरा जो है वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से ही है, जिसमें आवासन यहाँ पे जो है इसमें जो है अल्पसंख्यक के जो छात्र छात्राएं हैं उनके आवासन हेतु और जलपान सहित की व्यवस्था हेतु यहाँ पर जो है संकल्प संख्या 4687 दिनांक 13/9/2023 में निर्धारित शर्तों एवं दरों के अनुरूप जीविका से सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उसके बाद यहाँ पर भवन निर्माण विभाग की अगर बात करेगा तो श्री तारणी दास मुख्य अभियंता उत्तर उपभाग भवन निर्माण विभाग के दिनांक 31/10/2024 को सेवानिवृत्त के उपरांत मुख्य अभियंता उत्तर के पद पर योगदान की तिथि के अगले 2 वर्ष तक के लिए अथवा मुख्य अभियंता उत्तर के पद पर नियमित पदोन्नति होने तक जो भी पहले हो के लिए संविदा पर नियोजित घटना स्वीकृति के संबंध में यहाँ पे है। अगला जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वो है गृह विभाग से, और गृह विभाग से जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल करके आया है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गृह विभाग में सशस्त्र सेनाओं द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों को निकटतम आश्रितों को दी जा रही अनुग्रह अनुदान राशि के बढ़ोतरी करने की स्वीकृति दी गई है। अगला जो है ग्रामीण विकास विभाग की अगर बात करेगा तो 225,78,00,000 रुपए की यहाँ पर राशि स्वीकृत की गई है। पथ निर्माण विभाग में आप लोग देख सकते हैं पटना जिला अंतर्गत डुमरी हॉल्ट पोटही रेलवे स्टेशन के बीच जो है रेलवे के ऊपरी पुल का जो निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर के 109,21,83,000 रुपये यहाँ पे स्वीकृत किया गया है। 8वां नंबर भी जो है आपका पथ निर्माण विभाग से है और 9वां नंबर भी पथ निर्माण विभाग से है। तो ये यहाँ आप लोगों के लिए टोटल 9 एजेंडा आज जो हुआ वो यहाँ पर था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या खबर निकल करके आ रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें यहाँ पर कहा गया कि बिहार में जो शिक्षक स्थानांतरण नियमावली है उसको फिलहाल स्थगित किया जाता है और शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया है उसको उनके द्वारा रोक दिया गया है। और अब जो है उनके द्वारा कहा गया है कि जितने भी सक्षमता परीक्षाएँ बाकी हैं, यानी कि 5 सक्षमता परीक्षा, वो जो है यहाँ पर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा। तो अब यहाँ पर उसमें जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोकने का जो सबसे बड़ा मेन कारण क्या था, वो था शिक्षकों के द्वारा और साथ ही साथ शिक्षक संगठन और विभिन्न जो MLC वगैरह हैं उनके द्वारा उठाए जा रहे मांग को लेकर के। तो इन सभी का मांग को अगर देखिएगा तो उनमें सीधे तौर पर उनसे मांग किया जा रहा था कि जितने भी यहाँ पे अगर बात करिएगा शिक्षक हैं जो कि पुरुष हैं, उनके लिए जो एक मांग किया जा रहा था कि अनुमंडल के स्थान पर उनको प्रखंड दे दिया जाए। तो अनुमंडल हटाने का जो है यहाँ पर अगर बात करते हैं तो उस पर मौखिक सहमति बन चुकी है। और रही बात प्रखंड का, तो यहाँ पर इसको लेकर के यहाँ पे बात चल रहा है और यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग का गृह प्रखंड को छोड़ करके आप लोग की पोस्टिंग अन्य ब्लॉक में की जा सकती है। ये यहाँ पर ऐसा खबर निकल करके आ रहा है।